हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार लाइनमैन साथियों, कैसे हो सभी आप? दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। और जय मल्टिक्स टेक्नो चैनल की तरफ से आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक लेटेस्ट मुद्दे पर बात करेंगे हम, जो आपने सोचा ही नहीं होगा, और वो भी चेयरमैन साहब की जुबानी। अभी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एएलएम की। ठीक है, अभी एएलएम के अंदर जो इन्होंने डीवी के अंदर 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए हैं। ठीक है, अब वो किस आधार पर बुलाए, कैसे बुलाए हैं? अभी 3-4 दिन पहले चेयरमैन साहब का एक इंटरव्यू आया था, तो उसमें उन्होंने बताया कि वो किस फॉर्मूले के तहत जो डीवी के बच्चे बुलाते हैं, और उसी फॉर्मूले से हमें ये पता लगा कि मेरिट लिस्ट एएलएम की क्या रहने वाली है और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो चलिए आइए आपको चेयरमैन साहब का फॉर्मूला समझाते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है चेयरमैन साहब का फॉर्मूला। अब चेयरमैन साहब का फॉर्मूला डीवी के लिए क्या है कि उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया था कि मान लीजिए टोटल पोस्ट 100 हैं। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आपके समझ में आ जाए। टोटल पोस्ट 100 है मान लीजिए, तो वो उन पोस्टों को 2 से गुणा कर देते हैं। अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 100 पोस्टों को 200 पोस्ट हो जाती हैं। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। अभी 200 पोस्टों की जो मेरिट लिस्ट है वो रुकी 50 नंबर पर आके। ठीक है, अब 50 नंबर पर आके रुकी है कितनी पोस्ट होगी? 200 पोस्ट होगी। अब सभी कैंडिडेटों के उन्होंने 10 नंबर सोशल इकोनॉमिक के मान लिए। अभी मानने के बाद 200 पोस्टों की 50 पे रुकी है, लेने हैं टोटल है 100 पोस्ट। अब 50 में से वो 10 नंबर सोशल इकोनॉमिक के घटा देते हैं तो 40 नंबर बच गए। अब 40 नंबर तक के जितने भी कैंडिडेट हैं वो डीवी में सब बुला लिए जाते हैं, चाहे इसके 40 हो, चाहे 41, 42, 43 जो भी है, 50 तक, 40 से 50 तक के जितने भी कैंडिडेट हैं सब के सब डीवी के अंदर बुला लिए जाते हैं। यही घटना मतलब हर एक ये एग्ज़ाम के अंदर करते हैं कि उसमें ये कहते हैं, चेयरमैन साहब ने खुद कहा है कि वो चाहे 5 गुना हो जाओ, चाहे वो 10 गुना हो जाओ, चाहे वो ऐसा भी हो जाओ कि चाहे जिसने भाई 20 गुना भी हो जाओ, कितने भी हो जाओ, तो वो बुलाएंगे इतने कि जो मेरिट लिस्ट है, अगर जो पोस्ट उनको डबल मान लेते हैं और फिर मेरिट लिस्ट जितने हो जाती है उसमें से 10 नंबर घटा के जितने भी बच्चे बनते हैं उनको वो बुला लेते हैं। तो इन्होंने एक फॉर्मूला बताया। अब हम बात करते हैं अपने लाइनमैन की, एएलएम की, कि कितनी पोस्ट है और किस हिसाब से उन्होंने बुलाया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये है चेयरमैन साहब का फॉर्मूला कट ऑफ के रिगार्डिंग। अभी प्यारे दोस्तों, इसके अंदर टोटल पोस्ट 1307 हैं एएलएम की, ये आपको सभी पता है। तो इनको 2 टाइम्स अगर करते हैं चेयरमैन साहब के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 1307 की 2 से गुणा करते हैं तो 2614 पोस्ट हो जाती हैं। ठीक है, अभी 2614 पोस्ट हैं। अभी इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो कितने पे रुकी होगी, क्योंकि आपको पता है डीवी में 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए हैं, ये बात क्लियर हो चुकी है। और ये भी बात क्लियर है कि कितने नंबर वाले बुलाए हैं। अभी बताता हूँ कि अगर 2614 पोस्टों की मेरिट लिस्ट 45 नंबर पर रुकी है, अगर ध्यान से सुनिए और देखिए, 2614 पोस्टों की अगर मेरिट लिस्ट 45 नंबर पर एचएससी के हिसाब से रुकी है, तो वो 10 नंबर सोशल इकोनॉमिक के उनमें से घटाएंगे। अब घटाने के बाद बच के 35 नंबर। अब 35 नंबर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं 35 नंबर तक के, वे सभी के संग अंदर डीवी के अंदर बुला लिए गए हैं। ठीक है, जिसके 36 हो, चाहे 38 हो, चाहे 42 हो, चाहे 46 हो, कितने भी हो, 45 नंबर तक के जितने भी कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में हैं वो सारे के सारे उन्होंने बुला लिए। अब आप ये कहोगे गुरु जी जिसके 45 नंबर से ज़्यादा हैं, 50 हैं, उनको भी बुलाया जाएगा, वो भी बुलाए हैं। तो यानी कम से कम 35 नंबर तक के, अब वो 35 नंबर वाले कितने भी हो। अभी इसी कारण से अभी कहते हैं चेयरमैन साहब कि अभी 35 नंबर वाले चाहे कितने भी हो, 35 नंबर वाले 1000 भी हो सकते हैं, 36 नंबर वाले 800 भी हो सकते हैं, 37 वाले 1200 भी, इस प्रकार से जितने भी हैं वो सब बुला लिए हैं। तो अभी फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा गुरुजी? अब मेन बात ये है कि चेयरमैन साहब के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ये तो पता लग गया कि हमारी डीवी की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों आई, 8 गुना क्यों आई है, ये पता नहीं लग रहा था। तो अब पता लगा कि जो मेरिट लिस्ट है वो 2614 पोस्टों की दुगुना करके वो 45 नंबर पर है। ठीक है, 45 में से 10 सोशल इकोनॉमिक के घटाते हैं, 35 नंबर है। अब 35, अब आगे समझते हैं इस फॉर्मूले को कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है और किसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अभी हम क्या बात कर रहे थे कि टोटल मेरिट लिस्ट 45 पर है। अभी 35 नंबर वाला कैंडिडेट उन्होंने बुला रखा है। अब 35 नंबर, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे के
10 नंबर सोशल इकोनॉमिक के जुड़े। मान लीजिए 35 नंबर वाला बुला लिया, ठीक है, अब उसके नंबर बैठ रहे हैं 5 सोशल इकोनॉमिक के, गया घर में नौकरी नहीं, तो उसके तो 40 नंबर हुए, और वहाँ तक 45 नंबर की उनकी मेरिट लिस्ट है, वहाँ तक तो वो पहुँच ही नहीं पाया। अब मान लो किसी बच्चे के 37 नंबर हैं, ठीक है, 5 नंबर उसको मिल गए, उसके हो गए कितने 42, अब वो भी नहीं पहुँच पाया। तो किसी के 36 नंबर हैं, किसी के 7 नंबर जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार से 43 हो गए, सब के अलग अलग हुए। अभी मेन बात क्या है कि किसी के पास ऐसा भी कैंडिडेट होगा जिसके पास 38 नंबर पेपर में आए हुए हैं, लेकिन उसके पास कोई भी सोशल इकोनॉमिक का नंबर नहीं। किसी का ऐसा भी कैंडिडेट होगा जिसके 42 नंबर हैं या 44 नंबर है, उसके पास कोई भी सोशल इकोनॉमिक का नंबर नहीं है। अभी सिलेक्शन किस कैसे होगा, अब ये देखो गुरुजी, अभी बात करते हैं हम। देखो मेरिट लिस्ट कितनी है इनकी, जहाँ तक इन्होंने डबल कैंडिडेट की है वो 45 तक की है, ठीक है। अभी अगर जो बच्चा कोई भी कैंडिडेट है वो अपने नंबर, खुद के नंबर एग्ज़ाम वाले, ठीक है, और साथ में सोशल इकोनॉमिक के नंबर, सोशल इकोनॉमिक के नंबर अगर वो पहुंचता 45 तक, तो वो कहाँ तक फाइट करेगा गुरुजी, वो फाइट करेगा 2600 जो 14 पोस्ट हैं 2 टाइम्स जो उन्होंने कर रखी है, 45 नंबर में वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी डबल टाइम तक उनके पहुँच जाएगा, डबल टाइम के। अभी सिलेक्शन तो 1307 पोस्टों का होना है, 1307 पोस्टों के लिए अब जिसके नंबर 45 प्लस बनेंगे, 45 प्लस जिस कैंडिडेट के नंबर दोस्तों बनेंगे, वही आगे फाइनल में सिलेक्शन में पहुंच पाएगा। तो ये बात क्लियर है कि भाई जिसके 45 नंबर से कम है वो तो डबल पोस्ट तक भी नहीं पहुंच पाएगा, और 45 प्लस जिसके नंबर है वो फाइनल लिस्ट तक आगे पहुंच पाएगा। तो इसकी जो जहां तक कट ऑफ रहेगी जिस हिसाब से, तो इसकी 45 प्लस तो है ही है, 45 प्लस तो रहेगी। अभी जो 1307 कैंडिडेट जो निकालने हैं वो इसमें से ही निकलेंगे, जो वेटिंग में रहने वो भी इसमें से निकलेंगे। तो इसकी ज़्यादा ना कट ऑफ जाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जनरल की जो कट ऑफ है प्यारे दोस्तों, वो यहाँ तक जनरल की जहाँ तक संभावना है वो 50 नंबर तक, 50 से 55 नंबर तक रह सकती है, ठीक है। और एससी की आपको पता ही है, एससी की 45 तक रह सकती है। तो जहाँ तक जाएगी 45 प्लस तो इनकी मिनिमम रहेगी, ठीक है। अभी उसके बाद में छटनी होगी तो 50 से 55 तक, ज़्यादा इसकी कट ऑफ नहीं जाएगी, जनरल की 50 से 55 के बीच में ही कट ऑफ रह जाएगी, ठीक है। तो ये चेयरमैन साहब का जो था फॉर्मूला था, उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता लगा कि डीवी के अंदर कितने कैंडिडेट कैसे बुलाए गए थे, और जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ वो कितनी रह सकती है, ठीक है दोस्तों। तो एक नई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। तो धन्यवाद, राम राम। और अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। हाँ, एक अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करें, ताकि आपको नई नई अपडेट वहाँ से मिल सके। तो धन्यवाद, राम राम।